ओरिजिन्स ईशाला और आज का वीडियो है बहुत स्पेशल बिकॉज इसे मैंने बनाया है हमारा मिशन 2023 कैट प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आप कैट के प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है या आपने प्रिपरेशन अभी तक चालू नहीं की है और टाइम बहुत कम लग रहा है, दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो बाय ओरिजिन्स ईशाला। तो इस वीडियो का जो बेसिक लेआउट है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कैट का जो अभी शेड्यूल है वो कैसा आने वाला है, उसका बेसिक वर्किंग पैटर्न यानी जो उसके एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, कैसे टॉपिक्स होते हैं, टाइम डिवीजन कैसा है एक्सेट्रा। तो जो कैट की बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूंगी। प्लस फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप 4 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से आप जुलाई के एंडिंग में हो अभी, और अगर आप सिर्फ 4 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो तो किस तरह से आप उसका पूरा स्केड्यूल इस तरह से शेयर करोगे कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए प्लस आप आराम से मॉक टेस्ट वगैरह भी दे सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाती हूँ दैट इज द स्केड्यूल। तो टेंटेटिव स्केड्यूल मैं आपको बता रही हूँ, यानी ये डेट्स अप्रोक्सीमेट डेट्स है, थोड़ा बहुत 1-2 आगे पीछे हो सकते हैं दिन, बट जो मंथ है वो यूजुअली सेम रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो जुलाई के एंड में आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है और कब खत्म होगा। इसी के साथ जो एग्जाम की डेट्स वगैरह है वो इवेंचुअली धीरे धीरे आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलती है। अब रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो अगस्त के महीने से चालू होता है और मिड सितंबर तक यूजुअली कंडक्ट होता है। तो जैसे मैंने बोला 1-2 डेट आगे पीछे हो सकती है बट महीने यही रहते हैं। अब हमारा एग्जाम डेट है अगेन, तो इट विल बी फॉलोइंग इन नवंबर्स एंड वीक। तो हमारे जो नवंबर का लास्ट वीक होता है यूजुअली तब हमारे एग्जाम्स होते हैं कैट के, और जो स्लॉट होते हैं वो होते हैं 3 और टाइम मैंने लिखा है 2 घंटे। तो जो 2 आवर्स का टाइम है एक्चुअली ये लास्ट 2 इयर्स के बेस पे मैंने लिखा है, बट ऑब्वियसली अब जो हमारे कोविड के आजू बाजू के सिचुएशंस चल रहे थे वो भी सुधर गए हैं। तो शायद हो सकता है कि इस बार 2 घंटे का ना हो कि पहले जैसे रेगुलर 3 आवर्स का पेपर हो। तो वो अभी आपको जैसे हमारे नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे उससे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज होती है हमें पता होनी चाहिए दैट इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। तो अगेन यहाँ पे मैंने 120 मिनट्स लिखे हैं, यानी 2 घंटे का पेपर मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ। और हमारे जो सेक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले व्रैक आएगा, लेट्स से वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आप दे रहे हो सेगमेंट, तो उसको आपको कितना टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग दोगे तो उसको 40 मिनट्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी 40 मिनट्स। यानी इन शॉर्ट अगर आपका पेपर आता है तो तीनों सेक्शन को इक्वल टाइम मिलता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स से अगर 2 घंटे का नहीं होके पहले के जैसे 3 आवर्स का पेपर है तो आपका जो टाइम है वो भी 1-1 घंटे का हो जाएगा, यानी व्रैक, डीएलआर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को तीनों को ही 1-1 घंटे मिलता है। अब एक जो चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि जो ये हमारे टॉपिक या सब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं पहले से। लेट्स से मैंने यहाँ पे व्रैक पहले लिखा है, फिर डीएलआर है और क्यूए है। अब ये मैंने ऐसे अरेंज किया है, पर जब आप पेपर देने बैठोगे तब हो सकता है कि सबसे पहले शायद आपको डीएलआर आ जाए या क्वांट आ जाए या व्रैक आ जाए, वो भी हो सकता है। और ये शफल जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो लेट्स से आपने ओपन किया, पहले क्वांट दिखा, आप सोच रहे हो नहीं यार मुझे डीएलआर देना है, नहीं दे सकते आपको पूरा का पूरा 1 घंटा पहले क्वांट सॉल्व करना होगा, फिर 1 घंटे बाद ही आप दूसरे सेक्शन को एक्सेस कर पाओगे, और ये यूजुअली आगे से फिक्स होके आता है। तो ये हो गई बेसिक स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट जो चीज होती है दैट इज क्वेश्चन टाइप्स। तो क्वेश्चन टाइप्स में अगर मैं बात करूं 2 तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तीनों के तीनों सेक्शन में। तो एक होता है एमसीक्यू टाइप और दूसरा होता है टाइपिंग यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जिसको हम टीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एमसीक्यू देखोगे उसका मेजर पार्ट कवर होता है पेपर का उसमें। तो आप देख सकते हो व्रैक, डीएलआर और क्यूए में 21, 16 और 14 यानी मेजर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो एमसीक्यू टाइप है, और बाकी के जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, यानी आपको कुछ क्वेश्चन होगा और आंसर टाइप करना होगा। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फायदे कारक यानी इंपॉर्टेंट जो अगर मैं बोलूँ कि आप कैसे दे सकते हैं, तो जो टीटा क्वेश्चन है यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वाले हैं वो एक्चुअली ज्यादा हमारे लिए फायदा देते हैं बिकॉज वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो लेट्स से आपको टीटा में कोई आंसर नहीं भी आ रहा है और आपने अंदाजे से लिख दिया, तो अगर गलत हुआ तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे और सही हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे। बट एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। लेट्स से आपने कोई एमसीक्यू फिल किया, अब आप डाउटफुल हो, आपने टिक कर दिया, लेट्स से गलत निकल गया, तो लेट्स से अगर 4 मार्क का सवाल होगा तो 1 मार्क उसमें से कट जाएगा, यानी वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि टीटाज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम में अगर आप टीटा क्वेश्चन देखते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आंसर हो सकता है, और अगर कुछ तुक्का भी लगाना हो तो आप फिल कर देना, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो व्हाई नॉट टू ट्राई, राइट। तो ये एक तरह का हो जाएगा। अब ऑल एंड ऑल देखोगे आप तो जो ओवरऑल क्वेश्चन है लास्ट ईयर के पेपर में वो 66 थे। और अगर आपका जो नॉर्मल पैटर्न के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो पहले होते थे कैट के पेपर्स 3 घंटे के, उसमें 100 क्वेश्चन होते थे। तो ये हो गई क्वेश्चन टाइप्स की बात। अगेन जो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इज सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। तो सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, उनका जो परसेंटेज वगैरह है, यानी अगर मैं बोलूं कि पेपर है उसमें 3 सेक्शन है तो तीनों का वेटेज कितना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो क्वांट है उसको 34% वेटेज है, ब्रैक को 34% है, और डीआईएलआर को 32% वेटेज है पूरे एक पेपर में। यानी कैट के एक पेपर में इतना वेटेज ये तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है। अब अगेन अगर आप इन सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस में जाते हो, टॉपिक्स में जाते हो, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट के अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर चंक है वो परसेंटेज का अरिथमेटिक्स को जाता है। फिर ज्योमेट्री एंड मेनिस्ट्रेशन को आप देखेंगे 18% है, अलजेब्रा का 28% है, मॉडर्न मैथमेटिक्स को 9% है, और नंबर सिस्टम को 9% है। तो ये आपको एक वेटेज का बेसिक आइडिया लग जाता है, ताकि हमें पता रहे कि सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमें ध्यान किस टाइप के टॉपिक्स पे देना है। अगेन अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो ये इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे सब टॉपिक्स है, जैसे वर्क, डिस्टेंस, टाइम वगैरह का जो आता है पार्ट, या फिर जो परम्यूटेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, वो यूजुअली अरिथमेटिक्स के अंदर आते हैं। तो आप जब वो टॉपिक करें उसमें से एक एक सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो उसे अच्छे से करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज व्रैक, यानी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है वो आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का होता है, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 65%। तो यहाँ पे मैंने 68% लिखा है, एंड अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रही हूँ मैं आपको। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 68% ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ऑब्वियसली मेजर पार्ट कवर करता है। नेक्स्ट जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऑड सेंटेंस, पैरा समरी, पैरा जंबल्स वगैरह हो गए, इन सबको 4-12% का वेटेज है, बट यस आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अगर बात करूं मैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डीआईएलआर। तो डीआईएलआर में जैसे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन दो अलग अलग टॉपिक हो गए, उनको दोनों को इक्वल वेटेज मिल गया है 16% का। और अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर वगैरह के अरेंजमेंट, डिकोडिंग वगैरह के टाइप के क्वेश्चन, क्लॉक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूजुअली मिलते हैं। और अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में देखोगे तो जो चार्ट होते हैं, जो परसेंटेज वगैरह बेस्ड चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उसके बेस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो केसलेट्स, वेन डायग्राम है वो एक टॉपिक होता है, गेम्स, टूर्नामेंट्स, नेटवर्क्स एंड 3D डायग्राम। तो ये इन एंड ऑल मैंने शॉर्ट में आपको सारे टॉपिक्स बताए कि इस तरह के टॉपिक्स आपके कैट के पेपर में आते हैं। बट अगेन अगर मैं बात करूं कि वेटेज किसको ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में देखेंगे तो यूजुअली आपको जो सवाल देते हैं वो बार वगैरह फॉर्म में होता है। एक डायग्राम होगा, एक डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा 10 लाइन में, और फिर उसमें से 4 सवाल पूछ लेते। तो इस तरह का पैटर्न होता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देंगे जिसे हम केसलेट बोलते हैं, और उसमें से आपको फिर शायद अरेंजमेंट पूछ लेंगे या डायरेक्शन वगैरह पूछ लेंगे। तो एक ही बड़े क्वेश्चन में से 4 छोटे छोटे बनते हैं एक पैराग्राफ में से, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन वगैरह की बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दैट इज कि अगर 4 महीने में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो लेट्स से जुलाई के एंड से आप चालू कर रहे हो, तो टाइम इतना कम बच रहा है और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, तो किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट सेट किया है, जिसको अगर आप देखोगे तो उसमें काफी अच्छे से हमने टाइम मैनेजमेंट भी की है, प्लस हमने अच्छे से टॉपिक्स कवर किए हैं, रिवीजन वगैरह भी अगर आप देखोगे लास्ट में हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हम लोग देखें वीक 1, लेट्स से आप फर्स्ट वीक चालू कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या क्या टॉपिक कवर करोगे और कितने टाइम में करोगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 घंटा मैंने नंबर सिस्टम को दिया है, यानी ये क्वांट का एक टॉपिक है, उसका 1 ही घंटा फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाला है।
फिर 30 मिनट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है और 30 मिनट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस है। अगर आप काउंट करोगे तो 3 आवर्स हो गए, यानी 3 घंटे आपको दिन के निकालने हैं। तो लेट्स से अगर आप बहुत बिजी हो तो भी 3 घंटे आप आई थिंक अगर छोटे छोटे करके भी निकालोगे चंक में तो भी निकल जाएंगे। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार 3 घंटे कैसे निकाले, तो आप डिवाइड कर दो टाइम को, सुबह 1 घंटा ले लो या आधा घंटा ले लो, फिर शाम को अच्छे से बैठ के प्रिपेयर करो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पढ़ना कैसे है, तो आप बुक्स प्रीफर कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज। और अगर लेट्स से आपको बुक्स में पढ़ने में, थियोरी पढ़ने में बोरिंग लग रही है, आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉपर एक बुक लेना, कोई भी सब्जेक्ट की अगर ले रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट की आपके पास एक एक बुक होनी चाहिए और एक प्रैक्टिस सेट होना डेफिनेटली चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो लेट्स से। तो 2-3 दिन पहले बुक्स वगैरह एकदम अच्छे से ले लेना, प्लस अपने अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो कोई प्रिपरेशन के लिए तो एक प्रॉपर चैनल चूज कर लेना। फिर ऐसा नहीं हो कि एक टॉपिक को आप 5 चैनल पे ढूंढने में 1 घंटा निकाल दो। तो जो भी पढ़ना है उसको 1-2 दिन रिसर्च करके फिक्स कर लो कि ओके इस चैनल से मुझे वीडियोस देखने हैं, इस पर्टिकुलर ऑथर की बुक्स पढ़नी है और इस तरह से मुझे अपना पैटर्न सेट करना है, ताकि फिर आप जब आगे के टाइम पे ध्यान दो तो आपको ऐसे शफलिंग में टाइम ना लगे और सर्चिंग में टाइम ना लगे। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीक के लिए, दैट इज अलजेब्रा। तो अगेन क्वांट का एक टॉपिक है, अलजेब्रा हो गया। इसको आपको पूरा हफ्ता देना है। अब हफ्ते में कैसे करेंगे आप काम, जैसे अगेन मैंने बताया कि 1 घंटा आपको टॉपिक पढ़ना है, 1 घंटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो अब यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी ये भी बना सकते हो कि लेट्स से आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, उसमें आपने थोड़े बहुत सवाल किए होंगे और फिर आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करना है कि आपको देख देख के सवाल करने, बुक्स बंद कर दो, क्वेश्चन लेके बैठो और फिर ट्राई करो। तो इसमें से क्या होगा, लेट्स से आपने इनिशियली चालू किया है तो 1 दिन के 10 क्वेश्चन बने। 10 क्वेश्चन में से ऐसा जरूरी है कि सारे के सारे सॉल्व हुए हो प्रॉपर, कुछ गलत भी होगा, आधे सही भी होंगे। जो सही है ठीक है, टॉपिक अच्छे से आ गया, सॉल्व हो गए। जो नहीं आया उसके टॉपिक में क्या आपको नहीं आ रहा था उसको एक बार एनालाइज कर लेना, और जब दूसरे दिन आप पढ़ने बैठोगे पहले उस थोड़े टॉपिक को देख के फिर नया टॉपिक करना। तो आपका एक जो टॉपिक का रिविजन होगा रफ वो भी क्लियर हो जाएगा, प्लस आप नया टॉपिक भी कवर कर पाओगे। अब बात करूं मैं अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, आप हर वीक में देखोगे वहां पे मैंने लिखा ही है कि 30 मिनट्स आपको पढ़ना है और 30 मिनट सवाल सॉल्व करने हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो स्केड्यूल है इसमें हम स्पेसिफिकली एक वीक निकाल के पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को नहीं देंगे और उसको हम डे टू डे में एक्टिविटी जैसे कर लेंगे। तो ये जो 30 मिनट का स्टडी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, इसको आप विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, विद द हेल्प ऑफ जर्नल्स, प्रॉपर आर्टिकल्स या फिर इंग्लिश न्यूज चैनल्स, इस तरह से कीजिए। तो आपको थोड़ी बाहर की बेसिक नॉलेज भी मिलेगी, प्लस आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है उसके लिए आपको मैंने 1 या 3 सवाल लिखे हैं। तो लेट्स से आप यूजुअली बाहर की चीजों से सीख रहे हो तो आप बोलोगे कि इसमें कहाँ से पढ़ाई यूज हो गई, बट आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है दैट इज बेस्ड ऑन योर डे टू डे इंग्लिश स्पीकिंग। तो अगर आपकी लैंग्वेज सुधरेगी तो ऑब्वियसली आप जब क्वेश्चन वगैरह करोगे उसमें भी आपको हेल्प होती है, और इसको अगर आप डे टू डे करोगे ना तो आपको आपकी खुद की जो लैंग्वेज है उसमें भी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा देखने मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, तो वहां पे भी आपको फायदा होगा। अब नेक्स्ट बात करूं मैं वीक 3 की, तो वीक 3 में आप देखेंगे हम इस बार टॉपिक लेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, यानी यहाँ पे इस बार हम टेबल्स एंड ग्राफ्स देख सकते हो। तो लेट्स से 1 वीक है आपके पास, थोड़े दिन टेबल और ग्राफ का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करो, और इनफैक्ट अगर आप ये सॉल्व करोगे ना आपको इनडायरेक्टली परसेंटेज का जो टॉपिक होता है क्वांट का वो भी थोड़ा बहुत आएगा, रेशियो वगैरह, क्योंकि ये उससे रिलेटेड होता है। तो अगेन 1 वीक में अच्छे से पढ़ना है, उसे प्रैक्टिस करना है, प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। तो ये एक पैटर्न हो गया 3 वीक का। अब ये जो पैटर्न है ये आपको वीक के 6 दिन फॉलो करना है। तो 7th डे क्या करोगे आप, तो 7th डे आपको जैसे मैंने बोला कि एक प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, राइट। प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो हर एक वीक के एंड में आप संडे हो गया लेट्स से वीक का लास्ट डे है, 2 घंटे बैठ के उसको सॉल्व करो, और इस तरह से सॉल्व करना है कि जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, प्रॉपर एग्जाम दे रहे हो। फिर 2 घंटे बाद जितना भी आया ठीक है, नहीं आया वो भी ठीक है,
बैठो, एनालाइज करो, देखो कि मुझे जो मैंने पढ़ा था उसमें से कितने मेरे क्वेश्चंस राइट है, कितने रॉन्ग है। अगर कोई टॉपिक में सवाल समझ नहीं आया है तो उसे नोट डाउन करना, उसकी थियोरी या उसका एक्सप्लेनेशन देखना, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आपने एक वीक में जो भी टॉपिक किया है उसके रिलेटेड प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी आ रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट ऐसे भी होता है कि कैट के पेपर के फॉर्मेट में है, तो ऑब्वियसली होगा कि आपने टॉपिक तो एक ही पढ़ा है, बाकी के सवाल तो ऐसे ही हो गए ना, आपको आते ही नहीं, आप ऐसे सोचोगे तो उसे छोड़ना नहीं है। आप उन सवाल को भी ट्राई करो, क्या पता आपको थोड़ा बहुत आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग हो गई, व्रैक हो गई, उसको बिल्डिंग में हेल्प मिल जाए। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर टॉपिक नहीं भी आता एटलीस्ट ट्राई करो कि कैसे हो रहा है, और लास्ट में उनके भी आप सोल्यूशन देखो, उससे भी आपको फायदा होगा। अब अगर मैं बात करूं 4th वीक की, तो इसमें हम थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो करेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में आपको कोई एक छोटा टॉपिक लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक टॉपिक लिया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो छोटा टॉपिक है, 3 दिन है आपके पास, एक एक दिन एक एक आप अगर चैप्टर भी पकड़ोगे आराम से हो जाएगा। 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे सवाल करना है। इसी के साथ आपको इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना करके 30 मिनट्स ग्रामर प्रैक्टिस करना है। तो ऑब्वियसली वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर 3 हफ्ते दिए हैं आपने, तो 1 हफ्ता तो इसका भी बनता है, राइट, वर्बल एबिलिटी का। तो थोड़ा बहुत ग्रामर, पैराजम्बल्स वगैरह के टॉपिक आप देख सकते हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट हो गई अगर 4, 5, 6 जो 3 दिन बचे उसकी बात करूं मैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने जो पहले के 3 हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लो एक एक दिन। तो एक दिन अलजेब्रा, एक दिन नंबर सिस्टम, एक दिन डीआई। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2-2 घंटे ही लिखा है, तो 1 घंटा अभी भी बच रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूजुअली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, 3 दिन है ना, उन सब में जितने भी इस टॉपिक रिलेटेड सवाल है उनको ट्राई करो सॉल्व करने के। इससे क्या होता है कि आपको जो कैट के पेपर है उसके क्वेश्चन फॉर्मेट भी समझ आते हैं। तो उनको जब आपने सॉल्व किया है उसी के साथ आप एक साथ एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी क्वेश्चन कर सकते हो। उनको आप 1 घंटा एनालाइज कर लो, देख लो उनके सोल्यूशन कैसे आ रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे गलती आएंगे, कुछ आपसे बने भी होंगे क्वेश्चन जिसके आंसर राइट है। तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि ओके मैं इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और जो लास्ट दिन है महीने का, क्योंकि ये पूरे हमने 1 महीने का स्केड्यूल डिस्कस किया है, लास्ट डे आप 7th डे ऑफ ले लो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, ताकि जो नेक्स्ट मंथ की प्रिपरेशन है उसके लिए आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाए। तो आइए अब देखते हैं हमारे 5th, 6th और 7th वीक के बारे में। तो अगेन आपको आई थिंक पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी अगेन मैथ्स का एक टॉपिक आ गया है, आप देख सकते हो, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसको 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा प्रैक्टिस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1 या 3 सवाल के बदले 3 से 4 सवाल लेने, यानी आपकी ऑब्वियसली 1 महीना अगर आपने अच्छे से पढ़ा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद द हेल्प ऑफ डेली आर्टिकल्स वगैरह चीजों से, न्यूज़पेपर से, तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज डेफिनेटली हुई होगी। तो आप यहाँ पे आप ज्यादा सवाल ट्राई करें सॉल्व करने। तो अब अगेन जो 6th वीक है उसमें हम लोग एक टॉपिक ले लेंगे, दैट इज टाइम, वर्क एंड स्पीड। उसके अलावा अगर आप 7th वीक में देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक ले लेंगे, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शंस। तो अगर आप देखेंगे ना, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको लगेगा वीक में बहुत ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बट इनका जो वेटेज वगैरह है वो अच्छा खासा होता है। तो आप यहाँ पे अच्छे से अगर 1 हफ्ते करेंगे आपका कवर भी हो जाता है और आपको मार्क्स कवरिंग में भी हेल्प मिलती है। इसी के साथ अगर आप लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग देखा जाए तो इतना थियोरेटिकल नहीं, वो दिमाग लगाने की चीज। तो आप जब भी प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्वेश्चन, हो सके उतना ट्राई करना कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सको। और जब भी आप उसके पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हो एकदम डिटेलिंग में पढ़ना, क्योंकि कभी कभी एक लाइन भी हम लोग को ऐसे हिंट दी जाती है जो शायद सोचे भी ना हो। तो ये हो गई हमारे 3 वीक की बात। तो संडेज को अगेन क्या कर लेंगे, प्रॉपर हमारे पेपर सेट सॉल्व करेंगे और आरसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक अब आपको पैटर्न क्लियर है कि भाई वीकली कैसा चलना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है, जैसे ये मैंने टॉपिक्स वगैरह दिए, ये टॉपिक मैंने अपने हिसाब से अरेंज किए। पर लेट्स से अगर आपको टॉपिक ऊपर नीचे करने हैं या आगे पीछे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट एक आपको लेआउट मिल जाता है कि इस तरह से कुछ प्रिपरेशन की जा सकती है। और अब अगर बात करूं मैं 8th वीक की,
तो जो 8th वीक है इसके अंदर हम लोग परसेंटेजेस एंड एवरेजेस का ये टॉपिक ले लेंगे। तो अगेन छोटा टॉपिक है बट अच्छे मार्क्स देता है। तो 3 दिन आपको ये प्रैक्टिस कर लेने हैं, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा प्रैक्टिस। और अगेन हमारा इस बार का जो आरसी के अलावा जो टॉपिक होता है वर्बल का, वो हम लेंगे, दैट इज ऑड सेंटेंस, पैराफिलअप्स। तो इस तरह के सवाल भी होते हैं। ये अगेन मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, वेटेज कम होता है बट आ सकते हैं 1-2 सवाल। तो इस तरह के थोड़ा आपको 3-4 दिन इनको पढ़ लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। जो बाकी के 3 दिन है, पहले के जो हमने टॉपिक किए हैं फर्स्ट 3 वीक्स में, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो 2-2 घंटे आपको रिवीजन के तौर पे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। आप अगर इनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन वही पैटर्न है कि 2 घंटे आप प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 1 घंटा एनालाइज करो, देखो कि किस तरह के क्वेश्चन है, क्या मुझसे बना क्या नहीं बना है। और जो लास्ट डे है अगेन आपका ऑफ है, तो आप आराम से 1 दिन आराम कीजिए, चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब हमारी बात होती है 9th वीक की। तो 9th वीक में आपका जो टॉपिक है दैट इज रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एक्चुअली रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रपोर्शन अगर आप देखोगे ना, आपको इवेंचुअली क्लिक होगा ओके थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है। तो आपको ज्यादा टॉपिक लग रहा है, डोंट वरी, इजी टॉपिक से हो जाएंगे 1 हफ्ते में अगर आप प्रॉपर करोगे। तो 1 घंटा टॉपिक स्टडी करना है। ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये भी आपको एक ध्यान रखने की चीज है। अगर आप फॉर्मूलाज प्रॉपर प्रिपेयर करोगे, थोड़ा बहुत लॉजिकल यूज करोगे, तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा और मार्क्स भी कवर होंगे। अगेन 1 घंटा प्रैक्टिस हो जाएगी, 30 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, यानी रीडिंग करनी है, और 30 मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है आरसी के। तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे 3 से 5 कर दिया, अब और थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जो 10th वीक है इसमें हम एक और टॉपिक ले रहे हैं मैथ का, दैट इज सीक्वेंस, सीरीज, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथम्स, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो ये 3 अलग अलग टॉपिक है बट छोटे छोटे टॉपिक है, और इनमें से सवाल ज्यादातर इतने आते नहीं है, शायद 1 या 2 सवाल ओवरऑल टॉपिक में से आ जाए। तो इनको आप अगर 1 हफ्ते अच्छे से करेंगे मोर देन इनफ होता है। तो 1 घंटा आपको पढ़ लेना है, 1 घंटा प्रैक्टिस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। नेक्स्ट जो है हमारा 11th वीक, यहाँ पे हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और जो टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम एंड डेटा इनसफिशिएंसी, वो देखेंगे। अब ये जो टॉपिक होता है ना वेन डायग्राम का, एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग जैसा लगेगा आपको। तो अगर आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, थोड़ा बहुत मैथ किया है आपने अच्छे से इन 2 महीनों में, आपको ये डेफिनेटली आसान लगेगा। डेटा इनसफिशिएंसी थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कभी कभी हम लोग बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं पैराग्राफ रीड करते करते। तो आप जब भी अगर पढ़ रहे हो क्वेश्चन डेटा इनसफिशिएंसी वगैरह का लग रहा है तो अच्छे से पढ़ना, और उसके अंदर से आपको कोई ना क्लू मिल जाते हैं। अगर आप बुक में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल होते हैं। तो ये भी आपको वीक 11 में कवर करना है। और जो हमारा लास्ट डे होगा अगेन प्रैक्टिस सेट्स देख लेने। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपने फर्स्ट 2 महीने, लेट्स से आपने जो वीक 8 तक का शेड्यूल था बहुत अच्छे से फॉलो किया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, और आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैंने थोड़ा बहुत तो अच्छे से कर लिया है, एटलीस्ट मेरे 50 on 50 अब तक मैं आ गया हूँ चांस पे कि 50 to 60% तो हाँ हो जाएगा, सिलेबस इतना अच्छे से हुआ है। तो आप एक चीज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट्स आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। तो मॉक टेस्ट भी 2-3 महीने पहले आप चालू करते हैं यूजुअली, जिन्होंने बहुत लंबी प्रिपरेशन की हो। बट सिंस अगर आप देख रहे हो कि जैसे हम 4 महीने में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2 महीने पहले भी आप मॉक टेस्ट चालू कर सकते हो। तो जो लास्ट डे यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे, इसके अच्छे आप मॉक टेस्ट दे दो, क्योंकि आपने मोस्टली सिलेबस कवर किया है तो आप मॉक टेस्ट प्रेफर कर सकते हो। तो हर हफ्ते के एंड में एक मॉक टेस्ट दोगे अगर आप 2-2 घंटे का, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अगर ये हुआ है मुझसे तो आगे का पेपर भी हो जाएगा। प्लस एक और चीज ध्यान रखनी है कि लेट्स से आपसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट होता है किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ऐसा थोड़ी कि ये रिजल्ट देगा आपको। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो आप उस टॉपिक को नोट डाउन कर लो और उसे अच्छे से प्रिपेयर करो, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं वीक 12 की, तो अब हमारे 3 दिन जो होंगे इस बार हम यूज करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो जो लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े बहुत अगर टॉपिक रह गए हैं 1 हफ्ता जो हमने पहले पढ़ा था उसमें, यहाँ पे आपको कवर कर लेने हैं और 1 घंटा उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हमारे जो 3 दिन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपको जैसा हम पहले कर रहे थे वैसे प्रिपेयर कर लेने हैं।
और जो 30 मिनट हमारे दिन के होते हैं वो वर्बल एबिलिटी के लेने ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने हर जो वीक था पहले वाले उसमें लिखा था कि आपको 3 दिन ही करना है, पर यहाँ पे आप 6 के 6 दिन आपका जो है लास्ट वीक आपके प्रिपरेशन का उसमें पूरा का पूरा वर्बल एक बार देख लेना। तो 30 मिनट पढ़ना और 30 मिनट आपके जो टॉपिक वगैरह है वो सॉल्व करोगे, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना भी किया है उसका आप रिविजन वगैरह भी कर लेना। अब आप देखोगे ना तो ये जो 12 वीक प्लान मैंने बनाया है इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, और अगर कुछ रह गया है तो आप जो बाकी का कर रहे हो उसमें इंक्लूड करोगे, हो जाएगा। तो आपका देखा जाए 12 वीक में आपका पूरा का पूरा कैट का सिलेबस अगर आप प्रॉपर करते हो तो कवर हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पे मेरी टिप है आपको कि जैसे मैंने 3 घंटे का स्केड्यूल निकाला है, बट लेट्स से आपके पास ज्यादा टाइम है तो ऑब्वियसली उसे यूज करना है और उसमें भी आपको पढ़ाई करनी है, और अगर आपको लग रहा है कोई वीक टॉपिक है तो उसे लेके बैठना है। ये जो 3 घंटे का स्केड्यूल हमने डिजाइन किया है दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स जो ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर कोई फाइनल ईयर का बच्चा है तो उसको पूरा का पूरा दिन अपनी पढ़ाई में देना पड़ता है, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो नहीं निकाल पाते दिन के 5 या 6 घंटे। तो 3 घंटे में भी आप कर सकते हो अगर आप स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज करो। इसी हिसाब से हमने इसे निकाला था। प्लस कोई जॉब कर रहा है तो 9 घंटे की हमारी डेली ड्यूटी होती है यूजुअली ऑफिस की, तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा 3 घंटे निकालने हैं, बट अगर कुछ चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक अगर आप 3 घंटे में स्मार्टली प्रिपेयर करोगे आप डेफिनेटली अच्छे से कर पाओगे। तो अब हमारा जो बच्चा है लास्ट 1 महीना कैट की एग्जाम से पहले, ऑब्वियसली 3 महीने चलेगा, 12 वीक यानी 3 महीने हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो 70% टाइम है वो मॉक टेस्ट को जाता है। तो आपके जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको वैसे ही जो लास्ट मंथ आ रहा था, यानी अगर आप जुलाई से प्रिपेयर कर रहे हो लेट्स से अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर में आप अगर मॉक टेस्ट वगैरह देना चालू कर रहे हो तो आप वैसे भी थोड़े बहुत तो दे चुके होगे अब तक, राइट? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है पेपर वगैरह कैसे होते हैं। तो उसके बेस पे आपने जो भी अपने वीक पॉइंट्स निकाले होंगे 1 हफ्ता निकालो, अच्छे से उन पॉइंट्स को अच्छे से देख लो, क्या क्या नहीं आ रहा था उसको एक बार रिवाइज कर लो वीकली। तो अगेन 2-3 घंटे आप दिन के निकालोगे, पढ़ो, उनको रिवाइज करो, क्या नहीं आ रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, वो हेल्पफुल साबित हो। अब यहाँ पे आप देखोगे वीक 1 में अगर आप चाहो तो एक ये स्ट्रैटेजी भी होती है कि 2-2 दिन तीनों को दे दो, राइट? तो आपका जो भी रिवीजन होगा 2 दिन क्वांट का हो जाएगा, 2 दिन DILR का हो जाएगा, 2 दिन व्रैक का हो जाएगा, और जो लास्ट है उस दिन एक मॉक टेस्ट दे दो। तो आपने जो रिवीजन किया है उसमें से भी आपको कितना याद है नहीं है वो आप क्लियर आउट कर पाओगे। अब जो वीक 2, वीक 3 और वीक 4 है तो जैसे मैंने बोला फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। अब आप देखोगे अगर आप 3 हफ्ते मॉक टेस्ट दे रहे हो तो टेक्निकली आपने कम से कम 14 से 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, और पहले जो दिए होंगे वो मिला के आपको कम से कम 20 हो जाते हैं। तो 20 मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिनिमम वैल्यू है। अगर आप ज्यादा दे सकते हो, टाइम निकाल सकते हो तो डेफिनेटली 30-40 जितने आपसे बने उतने ट्राई करना, वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो दिन के आपको 2 घंटे टेस्ट देने में लगाना है, प्लस 1 घंटा एनालाइज करना है कि आपने किस तरह का पेपर दिया है। और यहाँ पे ना एक चीज बहुत होती है, मैंने देखा है, आप जब पेपर देते हो मार्क्स कम आते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार नहीं हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ना आपको स्ट्रैटेजी पता चलेगी, आप जैसे जैसे रिवीजन करोगे आपका ऑब्वियसली आपका जो मार्क्स स्केल है वो बढ़ेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कम आ रहे तो एक्चुअल पेपर में कम आए। यूजुअली क्या होता है जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कैट के पेपर से थोड़े टफ होते हैं, तो आपका हो सकता है कि यहाँ पे शायद थोड़े मार्क्स कम आए और वहां पे अच्छे आ जाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज करना है और प्रॉपरली कॉन्फिडेंस रख के अपने आप पे भरोसा रख के प्रिपेयर करना है। अब एग्जाम से 1 दिन पहले आपको क्या कर लेना है, रेस्ट, राइट? क्योंकि अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से पढ़ा है तो आपका 1 दिन रेस्ट आपको एकदम कोई भुला नहीं देगा पूरा सिलेबस। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने 4 महीने सब कुछ नहीं पढ़ा और 1 दिन लेके बैठोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इससे अच्छा आप 4 महीने अच्छे से करो, एग्जाम से 1 दिन पहले रिलैक्स करो और आराम से पेपर दे के आओ दूसरे दिन, राइट? तो ये हो गई हमारी 4 महीने की स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे आपको मैं रिसोर्सेस वगैरह बता देती हूँ। तो हमारे पास बुक्स
वीडियोस, वेबसाइट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो मैं शेयर कर रही हूँ ऐसा नहीं कि आपको इसी पे ही प्रीफर करना है। ये कुछ मैंने कंटेंट जो रिसर्च की थी उसमें आए थे कि ये आपके हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई दूसरी बुक्स या दूसरे लेक्चर्स या दूसरे रिसोर्सेज पता है या पसंद है, ज्यादा यूजफुल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे शेयर करना, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले, प्लस आप वो यूज कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले बुक्स की अगर मैं बात करूं तो अरुण शर्मा की बुक्स बहुत ज्यादा फेमस है। मैं जब से सुन रही हूँ कि कैट के बारे में, अरुण शर्मा का तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में बुक उन्होंने लिखी है, ऑथरशिप है उनकी। उसी के साथ निशित सिन्हा की आई थिंक क्वांट में भी है, और डीएलआर की भी बुक्स है, और गौतम पुरी की भी बुक्स आती है। तो अगर आप देखोगे इन सब बुक्स के आपको सेट मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपको जो भी पसंद हो उसमें से आप प्रॉपर बुक्स खरीदना और उसमें से आप प्रेफरेंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं वीडियो लेक्चर्स की, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम शेयर कर रही हूँ। तो हांडा का फंडा, अनअकैडमी, खान अकेडमी, क्रैक्यू, कुछ नई भी है कुछ पुरानी भी है, बट इनके ऊपर जो कंटेंट है वो आपको यूजफुल साबित हो सकता है। तो अगर आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, आप इन यूट्यूब चैनल्स को चेकआउट करना। एंड अगेन, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैंने अपनी रिसर्च और थ्रू जो हमारे गूगल सर्चिंग होती है, सर्फिंग वगैरह, जहां पे बेस्ट बताया जाता है, उसके हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप वेबसाइट्स देखना चाहते हैं, इन वेबसाइट्स पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है कैट रिलेटेड वगैरह मिल जाती है, पर अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कैट की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो कैट की ऑफिशियल साइट पे जाके देखिए। और अगर आप पढ़ने के लिए देखेंगे तो खान अकेडमी वगैरह पे, इन सब पे आपको ट्रिक्स और नोट्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपकी जब एग्जाम आने वाली होती है कैट की, 1 या 2 महीने पहले बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट रिलीज करती हैं, तो यूजुअली ऑनलाइन होती है। यानी आप आई थिंक 1200-1500 देके उनकी मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिसमें पेपर नंबर आते हैं, जैसे 15 पेपर आएंगे, किसी के 20 आएंगे, किसी के शायद 40 भी होते हैं, डिपेंड करता है। तो आपको जो भी पसंद आए उसमें से आप अपनी मॉक टेस्ट सीरीज लेना और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। प्रिपेयर इन द सेंस आपको देने हैं, एक दिन का 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ नाम मेंशन किए हैं, टाइम, IMS, क्रैक्यू और CL। तो इन सब की मॉक टेस्ट सीरीज आपको यूजुअली मिलती है। आप ऑनलाइन अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको नोटिफिकेशन, डेट्स वगैरह सब मिलती है, तो उसी तरह से ये भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप लिखोगे टाइम मॉक सीरीज तो आपको मिल जाएगी। अब जाने से पहले ये टिप्स दे देती हूं मैं। तो अगर आप बुक्स ले रहे हो जैसे, तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत लोग एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स ले लें। अगर आप क्वांट की बुक ले रहे हो, कोई भी एक ऑथर की एक ही बुक लेना, क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेस है अच्छी बात है, बट अतिशय रिसोर्सेस है दैट कैन बी रियली कंफ्यूजिंग एंड रियली डेंजरस फॉर योर स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन। तो इससे अच्छा आप कोई भी एक अच्छे ऑथर की एक ही बुक लो हर सब्जेक्ट में। जैसे क्वांट हो गया उसकी एक बुक ले लो, वैक हो गया उसकी एक ले लो, DLR है उसकी एक बुक ले लो, और प्रैक्टिस सेट अलग से ले लो। तो 4 बुक हो गई, मोर देन इनफ। अब इसमें से पढ़ना है, ऑथर आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। नेक्स्ट है नोट्स बनाना। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको कुछ डाउट है, उसे इमीडिएटली नोट डाउन करो। या तो आप बुक में लिख सकते हो या तो आप स्टिकी नोट लगा सकते हो। अब आपके ऊपर है आप नोट्स किस तरह से बनाते हो। तो यूजुअली आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल साबित होता है। बुकमार्क ट्रिकी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वही मैं आपको बता रही थी कि लेट्स से आपने प्रिपेयर किया है, राइट, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ या कुछ ट्रिक थी, जस्ट नोट इट डाउन। उसको हो सके तो एक बार सोल्यूशन के साथ खुद लिख लेना, तो क्या पता आपको वो ट्रिक या लॉजिक याद आ जाए। क्या पता ऐसा हो जाए कि उसी लॉजिक पे बेस्ड कुछ अलग नंबर, कुछ अलग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और आपके काम लग जाए वो लॉजिक, राइट। अब जैसे मैंने बोला मॉक टेस्ट, तो मैंने आपको लास्ट पूरा मंथ मॉक टेस्ट के लिए दिया है, यानी आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, दे आर अ मस्ट, राइट। तो मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली देने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से करते हो ना, लेट्स से आपने 5-10 साल के भी पेपर देखे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि किस तरह का लेआउट होता है पेपर्स का।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो टाइम है उससे बहुत अच्छे से यूज कीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं उसे प्रिपेयर करने में लगाइए। अगर आप अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे कैट। तो ये हो गई मेरी तरफ से टिप्स। आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपको हेल्पफुल साबित होगा। जितना भी कंटेंट मैंने शेयर किया है आपको एक हेल्प करेगा कि आप अपना पाथ बना सके कि किस तरह से आप 4 महीने में पढ़ सकते हो। बट ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी सिर्फ गाइडलाइंस है। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि ये ही आपको करना है, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि इस चीज को मुझे पहले पढ़ना है, आप वैसे अरेंज कर लो। टाइम ज्यादा देना है तो वैसे दे दो, बस टाइम कम मत करना। ये मैं सजेस्ट करूंगी कि हो सके उतना अपने काम को डेडिकेट कीजिए अपना टाइम, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है और पेपर का जो रिजल्ट है वो दोनों ही अच्छे हो पाए। तो इसी टिप्स के साथ, इसी नॉलेज के साथ मैं ये वीडियो पूरा करती हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.